टेंशन में एमपी घोड़की स्टूडियो से मैं हूँ आपका मेज़बान फ़कीर इलाही बरसामत। आज मैं आपकी मुलाकात जनाब गुल खान पठान से करवाता हूँ। इनसे चंद सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या है भाई, ठीक ठाक है? ठीक ठाक हो खान साहब, खैर खैरियत है? रब पाक का मेहरबानी है। अच्छा खान साहब, ये सुनाएं, आप तकरीबन 50 साल से यहाँ सिंध में कारोबार करते हैं। बिल्कुल किया। तो आपका कारोबार उधर नहीं चलता क्या? अफगानिस्तान में, उधर पेशावर में, इधर सिंध में आ जाते हो? ओ भाई तुमको क्या पता है? हाँ। वहाँ जबल है, अच्छा। उतने इतना रोजगार नहीं है। और जमीन जो है वो भी पथरीली है। वो पथरीली में हम क्या कदम उगाए, क्या करे? वहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, तो आप इधर आप सिंध में कपड़े बेचते, आपको कितना तकरीबन मुनाफा होता है? ओ भाई हमको तुमको बताए कि बहुत कुछ होता है। वो तकरीबन दिन को हम 4000 5000 जो हम कमाता है। वो कैसे कमाता है? आपने एक 100 रुपये वाली चीज के आप 10,000 बताते हैं पहले, ये क्यों बताते हैं? वो भाई तुमको पता नहीं, ये तुम्हारे सिंध के जो लोग हैं, हाँ। वो हम अगर वो बोलता है कभी ये 10,000 का है, हाँ। वो बताए कि थोड़ा कम करके फिर वो ले लें। अच्छा। अगर मिसाल थोड़ा हमारा चीज है 1,000 का है, हाँ। तो हम उसको 1,000 बोलेगा ना, वो कहेगा नहीं भाई ये महंगा है, ये वैसा है, ये वैसा है। फिर हमको तकलीफ होता है, इसलिए हम जो दाम है वो बढ़ा कर बोलते हैं। अच्छा। हाँ, यानी कि 100 वाली चीज का आप 10 रुपया अपना 10,000 बोलते हैं, फिर वो बेचे 500 में 1,000 में। जी हाँ जी। तो इसलिए आप ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। इसलिए हम कमाते हैं, हमको पता है कि ये तो सादा लोग हैं। अच्छा, सादा लोग हैं सिंधी, आपको उन पे लूटने के लिए आते हैं ये सिंधी कौम, और मेहमान नवाजी सुन के आप देरों पे चले जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, वो परदेसी समझ के खाना देते हैं, आप ये बोलते हो कि ये सिंधी लोग बेवकूफ है। ओ भाई बहुत खाना देता है यार इस सिंध का लोग जो है। इधर तो मक्खन मिलता है, लस्सी मिलता है, वो क्या है बात है? अच्छा। हाँ। तो आप वो मिलता है मक्खन लस्सी, उनको दुआ देने के बगैर फिर आप बोलते हैं इनको बेवकूफ बना के हम खा रहे हैं। तुमको पता ही नहीं है, हम बहुत समझदार लोग हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपका पठानों का कौमी फ्रूट कौन सा है? एक पठान से मैंने पूछा कि आपका कौमी फ्रूट कौन सा है, तो उसने बोला हमारा कौमी फ्रूट नस्वा है। ये नस्वा को आप फ्रूट मानते हैं? वो भाई ये हमारा जिंदगी है। अच्छा। हाँ, ये आपका जिंदगी नस्वार में है? वो भाई नस्वा नहीं मिलता, थोपा थोपा हमारा नींद आराम आराम हो जाता है। अच्छा। बस भाई हम चलता है, किलो डेढ़ खा गए? 2 किलो का गया। अच्छा। भूख था, फिर हम चला गया 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर हम सफर किया। हाँ। फिर हमको पेट में वक़्त पड़ा, तो जैसे हमको वक़्त पड़ा हम जंगल में बैठने के लिए बैठ गया। तुम्हारे को पता नहीं था ये कब से करता है? ये कब से करता है, कुत्ता की कसम पड़ता नहीं था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम जैसे बैठा गए तो ऐसे चला गया, ऐसे मैं बैठा हाँ। तो वो नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। फिर हम अल्लाह को याद किया, कलमा पढ़ा और जोर लगाया, नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। अच्छा। फिर ऐसे 2-4 मिनट ऐसे किया। हाँ। एक जो शिकारी निकला, शिकार पे हाँ। ऐसे बंदूक मारा, टच करा तो इधर में हमारा थोड़ा बाहर आया। फिर हमने सोचा हुआ ये सिंध में लोग तो टका टोरा करती है। भाई ठका बटोरा नहीं करती है खान। हाँ। वो ठका में तुम डर गए इसलिए तेरा टोरा निकल गया। हाँ। हाँ। हाँ ये बात तो आखिर में आप ना अपनी आवाम के लिए कोई पैगाम दे दो। मेरे पाकिस्तान के लोगों, प्यारे सोने लोगों, तुम्हारे लिए हमारा पैगाम ये है कि और ख़ासकर तौर पे ये जो बच्चे लोग हैं जिसकी उम्र 20 साल 16 साल 25 साल है, उसको मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि अपने माँ बाप की खिदमत करो और इधर भी फायदा होएगा, आखिरत में भी फायदा होएगा। तो ये हमारा तुम्हारे लिए पैगाम है। और नमाज खान करो और इस बीमारी से बचो,
ये हमारे तुम्हारे लिए पैगाम है। हाँ मेहरबानी खान साहब, ये हमने सुना है कि पठान कितने भी दहशतगर्द हों, मंशात फरोश हों, लेकिन नमाज 5 वक्त पढ़ते हैं। तो आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपने मेज़बान फ़कीर इलाही बख्श को नो टेंशन प्रोग्राम में इजाज़त, इंशाल्लाह आइंदा फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। YouTube चैनल MP घोटकी असांजे चैनल के सब्सक्राइब करियो।